तो चलिए, मार्केट्स की हो गई है शुरुआत। गिरावट भरी शुरुआत जरूर हुई है, पर स्टेबिलिटी लौटती है या फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक करके उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, ओपनिंग के बाद कौन से काउंटर्स पर है आपकी नजर, और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए, करेंट जोन से पहले बाय करने का सलाह रहेगा पाराज डिफेंस पे। मुझे लगता है कि पाराज डिफेंस को लेके जाना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू से। पहला टारगेट यहाँ पे 690 आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद 715 तक आपको सेकंड टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आज का डे लो पे 631 632 के रेंज पे, 632 पे आप मेंटेन करके जाइए और पाराज डिफेंस करेंट जोन से बाय करके जाइए। और जितने भी मैंने कॉल्स दिया था, ऑलमोस्ट कुछ गैप डाउन हुआ, कुछ उसके बाद टारगेट आया। तो बीडीएल का दिया था, बीडीएल का सेकंड टारगेट आई थिंक, पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 1315, वो भी ऑन द वे आने वाला है। और इससे पहले मैंने आज से 2 हफ्ता पहले कॉल दिया था इंडियन ऑयल का। बहुत लंबा मेरा टारगेट था। मैं जब कॉल दिया था उस टाइम पे 450 का प्राइस था, तो मेरा टारगेट था 498 500। उसका भी टारगेट आया है इंडियन ऑयल में। सॉरी, ऑयल इंडिया में। एक बार मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। और अभी करंट जोन से एक बार पाराज डिफेंस लेके जाइए। मतलब जो भी मैं सुबह सुबह बात कर रहा था, सब कुछ कनेक्शन मैच हो गया, एकदम पूरा ठीक ठाक है। लास्ट वीक का ही अपडेट है फिलहाल अभी। चलिए, कुछ अपडेट्स जरूर उन्होंने शेयर किए हैं। और पारस डिफेंस देखिए 5% की तेजी ऑलरेडी दिखा रहा है, और प्रदीप जी का भरोसा अभी भी इस पे कायम है। इस काउंटर को रखेंगे रेडार पे। पर अंशुल जी, आपकी तरफ से कोई अपडेट और आपकी फिलहाल फ्रेश स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं, वो बताइए। देखिए, 2 अपडेट रहेंगे। एक फ्राइडे को सेल कॉल देके गए थे क्लोजिंग ट्रेड में। प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पे 58 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। 1390 से 1332 इसको बुक करना चाहिए। दूसरा एसटीबीटी बीएससी देके गए थे 2710 में, 2586 का लो बना है, 125 रुपए मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब फ्रेश बाइंग आपको करना चाहिए एमटीआर टेक में। अभी गौरांग शाह जी ने भी बात की थी इस काउंटर पे। फंडामेंटली काफी तेज है और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है। मार्केट में इतना नीचे खुला है, बट ये स्टॉक अपने हाईस पे है, मतलब लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक में 3910 के अराउंड बाई करके चलना चाहिए। 3850 का स्टॉप लॉस लीजिए और 4020 का टारगेट लीजिए। तो ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर ही रहेगा, नेटवेब। यहाँ पे भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। नेटवेब बाई करके चलना है 3870 के आसपास। 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 का टारगेट रहेगा। तो इन 2 स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए, 2 स्टॉक कॉल्स फिलहाल अंशु जी की तरफ से आती हुई। कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर्स पर फोकस बना हुआ है, और उन काउंटर्स को रखेंगे रेडार पे, क्योंकि तमाम डिफेंस काउंटर्स में निचले स्तरों से एक अच्छी मूवमेंट आ रही है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर मान सकते हैं फिलहाल हम ये पूरे न्यूज़ फ्लो और सिनारियो को। पर सौमिल, अब आपसे समझेंगे, बताइए आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं। द ट्रेंड इज नेगेटिव, तो मैं ओवरऑल वीक स्टॉक्स चुन रहा हूँ टू गो शॉर्ट। एसबीआई कार्ड मेरे रडार में है टू गो शॉर्ट। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है 2040 डेली मूविंग एवरेज के, वहां पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 778 पर, और नीचे में टारगेट होगा 720। चलिए, एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। और सौमिल ने शुरुआत से ही क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि देखिए, मार्केट का ट्रेंड अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे काउंटर्स ढूंढिए जो कि आपको थोड़े से वीक दिख रहे हो, उनका ट्रेंड कमज़ोर हो रहा हो, और ऐसे में एसबीआई कार्ड्स वो चुनकर लाए हैं। और देखिए, पूरे न्यूज़ फ्लो में कहीं भी फिलहाल अभी एसबीआई कार्ड्स का इतना तो जिक्र नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं 3% की गिरावट ऑलरेडी है, पर 720 के टारगेट्स आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। पर गौरांग सर, देखिए, गिरावट तो हावी है ही, बट ऐसे में कई सारे काउंटर्स जिनकी हमने ऑलरेडी चर्चा की, उन पे प्रेशर है। पर गौरांग सर, मैं आपका एक राय जो है एटर्नल पर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, न्यूज़ फ्लो से इतना उसका कनेक्शन है नहीं, पर लगातार ये काउंटर वीक हो रहा है। रिटेलर का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। क्या व्यू रखते हैं आप एटर्नल पे, क्योंकि आज के सत्र में देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स जिनका इस पूरे न्यूज़ फ्लो वॉर सिचुएशन से लिंक है, उन पे तो इम्पैक्ट है। बट ऐसे में एटर्नल 3% कमजोर, अब 240 के लेवल्स दिखा रहा है। क्या करना चाहिए रिटेलर्स को? सुष्मित जी, देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बाजार की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं देना चाहिए। जो बाजार आपको देता है वो ले लेना चाहिए।
बुनियादी तर्क के आधार, ऐसा तो है ही नहीं इटरनल जा करके खाड़ी देशों में कुछ कामकाज करता है। ये मेरे ख्याल से एक प्रतिक्रिया है बाजार में, जो अब बाजार खुला है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था सृष्टि जी, बाजार जो स्तर पे खुला था, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं बाजार खुल करके, लेकिन जो स्तर हमने निचला देखा था वहां से न तो सिर्फ सूचकांक में, लेकिन काफी कुछ शेयरों में अगर आप देखने जाए तो ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं। यानी कि जो निचला स्तर 9:15 बजे था और अभी जहां पर कामकाज कर रहा है सूचकांक और कुछ शेयर्स, तो रिकवरी दिख रही है। तो मैं उम्मीद लगा के चलता हूं कि आज बाजार बंद होते होते शायद थोड़ी बहुत रिकवरी और देखने मिलेगी। इटरनल पर जहां तक आपका प्रश्न है, बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। और अब लग रहा है ये 240 के नीचे जो हम स्तर देख रहे हैं सृष्टि जी, अब लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित दिख रहे हैं। एक बात थी कुछ समय पहले और कुछ हफ्ते पहले जहां पर प्रतिस्पर्धा ऊपर जाने की बात थी, हम सुन रहे थे, ऐसा कुछ रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा था कि फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में आने का प्रयास हो रहा है। उसके पहले हमने अमेजोन का नाम सुना था, बाकी 2-3 कंपनियों का नाम सुना था, तो उसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत दबाव। लेकिन हमें लग रहा है कि जो भी मूल्यांकन है और जिस तरीके से डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता सकता हूँ करीबन 350 के आसपास का। अगर नतीजे बेहतर आए तो उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। तो ये राय आपको इटर्नल पर गौरांग सर की तरफ से। चलिए शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और शुरुआत पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही करेंगे, उसके बाद और तमाम शेयरों पर बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स जो है वो वॉलेटाइल हो रखे हैं और इंडिया विक्स भी जो है काफी हम देख रहे हैं कि 16 के ऊपर अब पहुंच चुका है, जो कि इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में ये क्यूज कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। पर ऐसे में सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे फार्मा स्पेस में से रहेगा, जो कि वन ऑफ द सेक्टर्स रहता है जहां मार्केट एक कंफर्ट ढूंढती है ऐसे बाजार में, ऐसे वॉलेटिलिटी में। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क मेरी पसंद है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। और लगातार हमने देखा है कि स्टॉक में लंबी अवधि में पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं, रोलोवर्स भी काफी पॉजिटिव रहे हैं। और लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें तो मंथली बेसिस पे अपने 50 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट लेते हुए ये चला है स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक पूरे फार्मा पैक में एक अच्छा टेलविंड मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। तो नेक्स्ट टारगेट्स जो हम ग्लेनमार्क पर देख रहे हैं वो लगभग हम एम कर सकते हैं नेक्स्ट 2200 तक के लिए। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 2090 के एक सपोर्ट के साथ। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क के ऊपर खरीदारी की राय है शिवांगी सारडा की तरफ से। आपको 2090 का लगाना है स्टॉप लॉस और 2200 रुपए के टारगेट के साथ आपको करनी है खरीदारी। 2133 के आसपास के भाव अभी आपको देखने को मिल रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर। चलिए, तो ये तो तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़ हो गई, कुछ और जो ओपनिंग ट्रेड्स आपको मिल गई, इन सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन एक शेयर जो आज के ट्रेड में कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक का। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक। 7% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एमडी ऋषि गुप्ता के गिरफ्तार होने की खबर है जीएसटी एक्ट के तहत। क्या नजरिया इस पर बनता है फिनो पेमेंट्स बैंक पर, और गिरावट कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, चार्ट कितना मजबूत या कमजोर है, जरा चेक करा लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी जरा एक बार चेक कीजिए फिनो पेमेंट्स बैंक, कुछ राय आपकी है क्या यहाँ पर? जी देखिए, चार्ट में तो वीकनेस है और जिस तरीके का एक अभी थोड़ा रिकवरी भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास भी है तो आप एक बार 170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। अगर बाई चांस 170 यानी इसके नीचे आ जाता है तब आपको नहीं रहना है और फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। जिस तरीके का न्यूज़ आया है अभी अरेस्ट होने का, सो इसके बाद क्या आगे प्रोसेस रहेगा, तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अभी सर जो मैंने कॉल दिया था पारस डिफेंस का, इसमें 690 का टारगेट भी अचीव हुआ है और थोड़ा मेरा बहुत बड़ा लंबा टारगेट होता है 713 का सेकंड टारगेट के लिए ओपन है, लेकिन 702 का हाई लग रहा है, 10% ऊपर है। तो एक बार सेफ अगर कोई भी ट्रेडर्स है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। कमाल कर दिया प्रदीप जी आपने। ये तो 700 रुपए का टारगेट, 700 रुपए अब चढ़ गया ऑलरेडी। पहला टारगेट आपका आ गया, दूसरा टारगेट भी बहुत दूर है नहीं।